हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अ प्रोग्रामर में। तो आज हम देखने वाले हैं कि कभी भी कोई टेक्निकल इंटरव्यू की तैयारी अगर कर रहे हैं, अगर आप अपने थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में है या आप पास आउट हैं, कोई भी हैं, अगर आपको आपको जॉब चाहिए और आप टेक्निकल इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं और क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जिन पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए कि हम मतलब जल्दी से जल्दी अपने टेक्निकल इंटरव्यू की तैयारी कर सकें, कोई भी एमएनसी है जिसको हम क्रैक कर सकें। तो हम कुछ स्टेप्स यहाँ बताएंगे जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया हुआ है। तो उन सारे स्टेप्स को और मैंने जो फॉलो किया था उन सारे स्टेप्स को मैं आज बताने वाला हूँ डिटेल में, और कुछ सोर्सेज भी बताऊंगा कहाँ से कैसे आप पढ़ सकते हैं, किस तरह से पढ़ सकते हैं, ये सारे सोर्सेज भी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। पहले हम देखते हैं स्टेप्स क्या होने चाहिए। अगर हम सारे स्टेप्स के बारे में बात करते हैं, ऑल स्टेप्स, तो देखो एक ओवरव्यू लेते हैं वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। देखो, फोकस ऑन दीज स्टेप टू गेट सेलेक्टेड, मतलब कि इन स्टेप्स पे अगर आप फोकस कर देते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो आपको मतलब बहुत ही चांसेस होते हैं सिलेक्शन के। पहला देखो, पहला क्या है? पहला है मेरा जनरल एप्टीट्यूड, दूसरा है मेरा बेसिक सी लैंग्वेज कॉन्सेप्ट एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, तीसरा है मेरा ओवरव्यू ऑफ अदर सब्जेक्ट, चौथा है मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स। तो देखो ये सारी चीजें जो है ना, वो उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, टेक्निकल इंटरव्यू, इन सारी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। तो देखो डिटेल में देखते हैं इन सारी चीजों में क्या क्या आता है, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले आता है मेरा स्टेप 1, जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है उसमें देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है। क्वांट्स 4 सेक्शंस होते हैं। क्वांट्स हो गया क्वांटिटेटिव जिसको कहते हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग जिसको कह सकते हैं, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग होता है, उसके बाद मेरा इंग्लिश और वर्बल, ठीक है, और चौथा है मेरा टेक्निकल। अगर आपको ये सारी चीजें का पीडीएफ चाहिए या कोई भी मटेरियल चाहिए तो मेरे पास पड़े हुए, अगर आप मुझे कमेंट करते हैं या मेल करते हैं तो एक कमेंट कर दीजिएगा, सबसे आसान है, कमेंट कर दीजिए, मैं आपको तुरंत प्रोवाइड कर दूंगा उस लिंक के साथ जहां पे मैंने अपलोड किया हुआ है, जहां पे मैंने रखा हुआ है उस सारे मेरे पास काफी मतलब मटेरियल है इस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को लेके। देखो उसके बाद सेकेंड स्टेप जो आता है, अगर आपको इस सारे मटेरियल चाहिए प्लीज कमेंट नीचे जरूर कर दीजिएगा। अगला स्टेप आता है मेरा कौन सा? स्टेप 2, जो कि मेरा सी लैंग्वेज एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। ये देखो इंपॉर्टेंट इतने ज्यादा होते हैं ना सी लैंग्वेज और डेटा स्ट्रक्चर, कि आपको ये चीज ना, जब आप इंटरव्यू मतलब घुसते हैं, जब मतलब एप्टीट्यूड तो पहला राउंड हो गया, ठीक है, सबसे पहले तो वही जरूरत है। जब दूसरा चीज की बात करते हैं, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वो है मेरा सी लैंग्वेज और डेटा स्ट्रक्चर। सी लैंग्वेज तो अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि सबसे बेसिक लैंग्वेज है और ये सबको पढ़ाई जाती है। जब भी आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होते हैं तो ये चीज पढ़ाई जाती है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है? पहला है मेरा पॉइंटर्स, ठीक है, दूसरा है मेरा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, तीसरा है मेरा स्ट्रक्चर्स, चौथा है मेरा लिंक्ड लिस्ट, और पांचवा है मेरा स्टैक एंड क्यू, ठीक है, चौथा है मेरा एरे फंक्शनिंग, ठीक है। तो देखो इन सब चीजों को हम ऐसे बताएंगे कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं, लॉजिक के बारे में पूछा जा सकता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में पूछा जा सकता है, क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह होता है, मेमोरी बैकएंड में कैसे होता है, इन सब चीजों के बारे में। तो ये कुछ पॉइंट्स है, अगर आपको इसके ऊपर भी चाहिए तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूं, अगर आप कमेंट कर दे नीचे। इन सारे चीज पे अलग अलग वीडियो बन जाएंगी बहुत ही इजीली। कैंपस प्लेसमेंट के ऊपर सीरीज बना दूंगा, अगर आपको चाहिए तो प्लीज आप कमेंट बस कर दीजिए नीचे, मैं सारी चीजें बना दूंगा। उसके बाद देखो तीसरा स्टेप जो होता है, उसके बाद जब आप इंटरव्यू, देखो सेकेंड स्टेप भी इंटरव्यू में काम आता है या टेक्निकल राउंड में काम आ सकता है, जो टेक्निकल रिटर्न आपका होता है, या टेक्निकल एप्टीट्यूड जो होता है उसमें भी काम आ सकता है। तीसरा स्टेप जो है वो आपके कहां पे काम आएगा? जब आप पीआई में बैठे हैं, मतलब पर्सनल इंटरव्यू, इंटरव्यूअर के सामने बैठे हैं, वो सामने बैठा है, आप पीछे मतलब सामने उसके बैठे हैं और आपसे क्वेश्चनिंग हो रही है। तो अदर ओवरव्यू ऑफ सीएलसी सब्जेक्ट्स, मतलब कि बस सी लैंग्वेज पढ़ के मत चले जाना, आपको एक क्वाइट नॉलेज, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए किसकी? डीबीएमएस की, उसके बाद क्या नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, उसके बाद है डिजाइन एंड एल्गोरिदम्स, जो कि डिजाइन नहीं होता, एनालिसिस, जो डा हम पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं, हम लोग के टाइम पे डा से नाम था, ठीक है, डिजाइन एनालिसिस एंड एल्गोरिदम, ठीक है, ठीक है। तो ये मतलब 4 चीजें होती है जो इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। डीबीएमएस में नॉर्मल जो कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम प्रिंट करा सकते हैं, डिलीट कैसे करा सकते हैं, अपडेट कैसे करा सकते हैं, ये सारे अगर आपको चाहिए कैंपस प्लेसमेंट के ऊपर वीडियोस तो प्लीज नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं ताकि वीडियो बड़ी भी नहीं हो, आपको सारी चीजें समझ में भी आ जाएं। बहुत बड़ी नहीं करना चाह रहा हूं मैं वीडियो, ठीक है।
चौथा जो होता है मेरा, जो कि आता है मेरा वर्क ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स। ये देखो, ये तब से शुरू हो जाएगा ना जब से आप पीआई में एंटर करने वाले हैं, तब से ये स्टार्ट। मतलब कई कंपनीज तो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर एक राउंड भी ले लेती हैं, ठीक है। जैसे मेम्फिसिस में मेरा हुआ था स्वार राउंड करके, ठीक है। जीडी कई कंपनीज ले लेती हैं, ये सब बस कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये अपना कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ध्यान रखना। अगर बेसिक कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैंडेटरी होते हैं, कोई भी प्रोग्राम, मतलब कोई भी इंटरव्यू में बैठने जा रहे हो, टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, किसी भी तरह का इंटरव्यू हो, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स मैंडेटरी होते हैं। कैसे अपने आइडियाज तुम बता रहे हो सबको, ठीक है। एज यू डील, मतलब कैसे तुम डील करते हो क्लाइंट के साथ। बहुत सी ऐसी कंपनीज होती हैं जो क्लाइंट के साथ डीलिंग जब होती है तो कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट होती है, रिटन या सॉफ्ट स्किल्स जो होती हैं हमारी। कई ऐसी कंपनीज होती हैं जो 40% अपने दिन का क्लाइंट से इंटरैक्ट करने में लगाती हैं, ठीक है। तो वहां पे कम्युनिकेशन स्किल्स कंपनी चेक करेगी तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है या नहीं है, वहां पे चेक होगा तुम्हारा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल पे तुम पैरेलली काम कर सकते हो। एक शीशे के सामने बैठ जाओ, मैं टिप्स बना सकता हूँ, कई टिप्स है मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारने के लिए। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दिएगा, मैं एक वीडियो बना दूंगा, आपको बहुत ही हेल्प होगा। नॉन टेक्निकल इंटरव्यू भी दे रहे हैं या टेक्निकल इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी में भी, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये सारे स्टेप्स पे जो हमने देखा कि आप कोई भी एक टेक्निकल इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहां पे इंपॉर्टेंट है सारे स्टेप्स फॉलो करने, तभी आप एक प्रिपेयर, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर खुद ही, क्योंकि यही सारी चीजें होती हैं जो एक इंटरव्यू में चेक की जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए इस टाइप की तो प्लीज कमेंट डाउन कर दीजिएगा। अगर आपको मटेरियल चाहिए एप्टीट्यूड का या किसी भी चीज का तो आप प्लीज कमेंट डाउन कर दीजिए। मेरे पास सारा कुछ पड़ा हुआ, मैंने बहुत कुछ रखा हुआ है एप्टीट्यूड के ऊपर भी। कमेंट कर दीजिए आप, मैं आपको डायरेक्ट प्रोवाइड कर दूंगा, तुरंत आपको मिल जाएगा वो सारी चीजें। आपको जैसे अगर ऐसी वीडियोस और चाहिए तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, इस वीडियो को सपोर्ट कर दिए। उसके बाद लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि हम मतलब मेहनत लगती है इन सारी वीडियोस को बनाने में, रिसर्च लगता है, अपने एक्सपीरियंस डालने में, कंटेंट प्रिपेयर करने में काफी टाइम लगता है। तो प्लीज लाइक कर दीजिए हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। आप हमें सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हम बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, और कोई भी इंटरेक्शन करना है आपको तो सोशल मीडिया पे कर सकते हैं @BeAProgrammer24। हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे लिंक भी है सोशल मीडिया की, आप डायरेक्ट हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वहां से। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।